जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। वेद वेदिका और साहिल की इस अनोखी प्रेम कहानी में जुड़ चुकी है पंक्ति नाम की कड़ी, जहां एक तरफ जाने अनजाने साहिल कर रहा है अपना फर्ज अदा वेदिका की जिंदगी में, वहीं साहिल पंक्ति की नजदीकियां क्या कर रही है इशारा सादिका के प्यारे जहान में किसी आने वाली दूरियों का। क्या इन दोनों के इश्क में विधाता लिख रहा है कोई नया अध्याय? जानिए सिर्फ आपके आ जाने से में। हमने उस वेदिका को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था। हमारी बेटी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए सकते। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हवाले करेंगे, तुम हमारे परिवार से दूर रहो। अरे पंक्ति की वजह से तो आज मेरी जान बची है, आप इन्हें क्यों सुना रही हैं? तू तो बस चुप रह वेदिका, बिल्कुल सही कह रही है बड़ी। अरे ये दोनों ना होती तो इतना बवाल ही ना होता। आज अगर तुझे कुछ हो जाता तो। अरे माँ आप क्यों? हाँ मम्मा, जब से लड़की आपकी लाइफ में आई है ना, आपके लाइफ में बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही है। अरे हम तो कहते हैं कि इन दोनों को। शांत हो जाइए आप सब, बिना बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? हम इतने लोग गलत नहीं हो सकते। अरे पंक्ति ने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन उसी की वजह से तुम मुसीबत में भी पड़ी हो। उसी के कारण उसके कमीने बाप ने तुम्हारे ऊपर वार किया। जानते हो, तुम ही नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता था। वो बच्चा जो वेदू की जिंदगी के लिए जरूरी है, जरूरी। अरे उन पराई औरतों की वजह से तुम अपने दो बच्चे खो सकती थी। ये बात तुमको समझ में नहीं आ रही है क्या? बड़ी अम्मा कुछ नहीं। बस अब एक लफ्ज नहीं सुनेंगे हम। अरे उस तेज प्रताप की दुष्टता का अंदाजा नहीं है तुमको। अरे वो दुष्ट राक्षस मासूम लोगों को तबाह करने से चूकता नहीं है। कितना जानती हैं आप उन्हें, जो तेज प्रताप नाम का हवा मचा रही हैं आप? अरे उसे हम आज से नहीं, सालों से जानते हैं। रग रग से वाकिफ है हम उसकी। क्या हुआ बड़ी, तू रुक काहे गई बोलती बोलती? बता ना, क्या जानती है तू तेज प्रताप के बारे में? अगर आप पहले से ही जानते उन्हें, आपने बताया क्यों नहीं बड़े? उसके बारे में बात करके हम उस आदमी को अहमियत नहीं देना चाहते। और अब कोई और सवाल नहीं। और इससे पहले कि हमारा दिमाग भन्ना जाए, हमने जो कहा है इस बात का ख्याल रखा जाए, और खास करके तुम वेदिका। इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए, और वो भी उन पराई औरतों की वजह से, समझे तुम? अब तुम सब लोग जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। चलिए, अब चलिए मेरे साथ। अब हम जानते हैं कि हमको क्या करना है। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या।
अरे हाँ, अपना मूड मत खराब करो। वैसे इस संक्रांति में मजा तो आया ना, सबसे मिलना भी हो गया। कम ऑन, चीयर अप, स्माइल। गुड्डू, पता नहीं मेरी मम्मा की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी। डोंट वरी, सब ठीक होगा, ठीक है? चलो। अरे गुड्डू, अच्छा वो यह मिल गए। कल सुबह जल्दी आ जाना ऑफिस। 10 बजे, लेट मत करना। ओह डैम, ये मेरी टैक्सी का मालिक यहाँ क्या कर रहा है? रात को खुद टैक्सी चलाता होगा शायद। सुबह तो मैं चलाता हूँ इसकी टैक्सी। यहाँ मोहल्ले में कोई सवारी लेकर आया होगा शायद। सोच क्या रहे हो? 10 बजे? हाँ, वो मैं आ जाऊंगा। ठीक है। गुड्डू, ये अंकल कौन थे? और ये तुम्हें सुबह 10 बजे मिलने के लिए क्यों कह रहे थे? मतलब तुम्हारी ऑफिस के तो नहीं लग रहे थे। और उन्होंने ये ड्राइवर वाले कपड़े क्यों पहने हैं? वो एक्चुअली ड्राइवर ही है। वो हमने मिनी वैन बुक की थी कंपनी का कुछ सामान ले जाने के लिए। बस उसी सिलसिले में वो बात करने आए थे। वो इसीलिए 10 बजे सुबह मिलना है। पर तुमसे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहे। मतलब है तो एक ड्राइवर ही ना। तो क्या हुआ आर्या? है तो आदमी ही ना वो। और कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। इमेजिन करो अगर कल को मैं टैक्सी ड्राइवर बन गया तो। ओ प्लीज, नो नेवर। मतलब तुम तो इतने क्वालिफाइड हो, तुम टैक्सी ड्राइवर क्यों बनोगे? और वैसे भी तुम ना इन कॉर्पोरेट वाले कपड़ों में बहुत हॉट लगते हो। सोचो, अगर वो टैक्सी ड्राइवर वाले कपड़े पहनोगे कैसे लगोगे? छी। आई एम सॉरी आर्या, वो बस मैं ऐसे ही। गुड्डू, इट्स ओके। ये वेदिका की बेटी की शादी नहीं हुई ना? तो फिर ये उषा जी के लौंडे के साथ इसका चक्कर क्या चल रहा है? पिछले 3-4 दिनों से देख रही हूँ इसी घर में घुसता दिख रहा है। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। कुछ तो दाल में काला है। फिर से कचरा फैला रहे हैं ये लोग। जैसे 6 साल पहले साहिल और वेदिका ने गंद फैलाई थी हमारे मोहल्ले में। हमेशा इसी घर से गंदगी फैलती है हमारे मोहल्ले में। मगर इस बार ऐसी कोई बकवास नहीं होने देंगे। लगता है वक्त का कांटा उल्टा घूम रहा है और हम उसी पुराने वक्त में पहुंच गए हैं। कुछ भी नहीं बदला। आज भी बिल्कुल वैसी है। वही तमक, वही दबंगी, वही खूबसूरती। तुम आज भी उतनी खूबसूरत हो, उतनी दिलकश हो जितनी उस वक्त। अपनी गंदी जबान से हमारा नाम मत लो तेज प्रताप सिंह। काहे कि हम पुराने बही खाते खोलने नहीं आए हैं। तुम कहो तो नई कहानी शुरू कर दे। क्या हुआ वो तुम्हारा पति तो उस समय तुम्हें छोड़ के गया था, आज भी वापस नहीं लौटा? शायद इसी वजह से हम यहाँ खिंचे खिंचे चले आए। वरना लोगों को हम अपने दरबार में बुलाते हैं, किसी के बुलावे पर ऐसे नहीं आते। आते तो तुम जरूर तेज प्रताप सिंह। काहे कि पहले की तरह से तुम्हारी चाबी अभी भी हमारे हाथ में है। पंक्ति, यही नाम है ना तुम्हारी बेटी का?
जिसे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे होश उड़ गए। तो इतना जान लो कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी हमारे घर में है, हमारी निगरानी के सामने। मतलब वो लौंडा साहिल और वेदिका, हाँ, हमारे खानदान का हिस्सा है। क्या पंक्ति का वेदिका को दिया वादा दिखाने लगा है असर? साहिल वेदिका की प्रेम कहानी में प्यार की ये अनोखी दास्तान क्या जीने लगी है फिर से एक बार अपने अतीत के पल? क्या रंग डालेगी बड़ी अम्मा तेज प्रताप के संग इन तीनों की जिंदगियों में? क्या कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है पंक्ति और उसकी मां के खिलाफ जो बदल देगा जिंदगियां इन सब की? देखिए आपके आ जाने से में अब सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे।